हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं कि दिसंबर में एक्वेरियस के फाइनेंस, उनकी लव लाइफ, हेल्थ कैसे रहने वाली है। अगर आपको ये राशि के हिसाब से, नाम राशि के हिसाब से या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या लग्न राशि के हिसाब से ये मैच करती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, एक्वेरियस के फाइनेंस इस मंथ में कैसे रहेंगे। सबसे पहले हम एक्वेरियस आपके फाइनेंस चेक करते हैं कि दिसंबर में आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, एक्वेरियस के फाइनेंस दिसंबर के महीने में कैसे रहने वाले हैं। The Star, Nine of Pentacles, the Hanged Man, एक्वेरियस आपके कार्ड कहते हैं कि आप एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आपने जो भी काम किया है उसका फल आपको मिले। इस समय आपका काम अच्छा चल रहा है, आपकी मेहनत का आपको फल मिला है, लेकिन दिसंबर में कुछ आगे किसी मुद्दे पर आप स्टक नज़र आ रहे हैं। द हैंगमैन का काम कार्ड है, आप किसी न किसी काम बात को लेके स्टक रहने वाले हैं, या तो अपनी प्रॉफिट को या जॉब को या बिजनेस को। किसी भी मुद्दे पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको आगे उसमें क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपका स्टार का कार्ड है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप आगे बढ़ेंगे। बर्ड का कार्ड है, कुछ लोगों ने अपनी जॉब को, अपने बिजनेस के तरीके को कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी किए हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि यार काम जो है हमने चेंज किया उतना अच्छा नहीं चल रहा। या आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ हमें चेंज करना है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें चेंज करना है काम, हमें इसमें हमारे मन मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ों में यहाँ पे स्टक रहने वाले हैं, लेकिन आप उस स्टकनेस से ज़रूर बाहर आएंगे और आप तरक्की की तरफ जाएंगे। आपके फाइनेंस दिसंबर में बेहतर होंगे, इस समय भी आपके फाइनेंस अच्छे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप कोई बिग परचेज भी कर सकते हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, कहीं से आपको अचानक पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दे पर आप खुद को कहीं थोड़ा बहुत उलझा हुआ महसूस करेंगे। तो लेकिन आप उस उलझन से बाहर आएंगे। एक आउटकम निकालते हैं कि दिसंबर में आपके फाइनेंस के लिए एक लाइटली आउटकम क्या हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल है और 7 ऑफ पेंटिकल है, तो वही बात है कि आपने मेहनत जिस हिसाब से करी है, ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं मिला, जिसका आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप उस चीज़ से बाहर आएंगे और आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशन चाह रहे थे तो प्रमोशन होगा। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी मेहनत को, आपके काम को लोग अप्रिशिएट करें, तो 100% आपके काम को भी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस में हैं, बिज़नेस में आपने कुछ नया शुरू किया था और आपको उसकी सक्सेस की उम्मीद थी, तो भी आप उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। इसके अलावा अगर कुछ लोग नई जॉब को सर्च कर रहे थे, कहीं पे उन्होंने कोई वैकेंसी थी वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट भी उनको पॉजिटिव ही आएगा। एज ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। आप अपने
मनी मैटर्स, धन संबंधी मामलों के लिए जिस तरह की भी कोशिश कर रहे थे उसके रिजल्ट आपको दिसंबर में पॉजिटिव मिलेंगे और एनर्जी में आप रहने वाले हैं। इस इवेंट से जो बताता है फुल ऑफ आइडिया रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी रहेगी। वैसे भी क्रिसमस भी है इस मंथ में, तो हैप्पी क्रिसमस, ढेर सारी शुभकामनाएं। और नया साल चढ़ रहा है तो नए साल की जो स्वागत है वो एनर्जी के साथ में करिए। तो एक्वेरियस, ये रीडिंग आपके फाइनेंस को लेकर थी। अब देख लेते हैं कि दिसंबर में आपके लव रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, दिसंबर में एक्वेरियस के लव रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, एक्वेरियस के लव रिलेशन दिसंबर मंथ में कैसे रहने वाले हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप दिसंबर मंथ में कैसे रहने हैं वाले हैं। 10 ऑफ कप बहुत बढ़िया रहेंगे। द टेम्परेंस, अगर कहीं अटके हुए थे तो रिलीफ मिलेगा। 2 ऑफ कप आप चूज़ कर चुके हैं या आपका पार्टनर चूज़ कर चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है आपका एज ऑफ वेंड्स का। एक्वेरियस, आप में से कुछ लोग जो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, अपने रिलेशनशिप को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट मिले। और आपका पार्टनर की भी ये एनर्जी हो सकती है कि वो भी इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ें। आप मुझे किसी एक डिसीजन पर स्ट्रांगली खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपने एक डिसीजन ले लिया है कि हाँ, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो आप उससे हील करके आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली तो आप चाहते ही हैं, खुशियाँ आप चाहते ही हैं। अगर आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो कमिटमेंट मिलेगी। अगर आप फैमिली में थे तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई अच्छी परचेज़ कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग घर भी खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद संबंधी डील कर सकते हैं अपने घर के लिए, फैमिली मैटर के लिए। फैमिली में अबंडेंस आ रही है, रिलेशनशिप में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं आपके रिश्ते में। किसी चीज़ में अगर आप फंसे हुए थे तो उससे हील होके आप बाहर आ रहे हैं। स्टार का कार्ड है, सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ मिलने जा सकते हैं या आपका पार्टनर भी आपसे मिल सकता है। अगर द एम्परर का कार्ड अपने आप ही गिरा है, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आएगा। कुछ लोग बहुत मैच्योर बंदे के साथ डील कर सकते हैं या आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि आप मैच्योर हों। अगर आप में से कुछ लोग सिंगल थे और वो इंतज़ार कर रहे थे, उनको पार्टनर चाहिए था, तो डेफिनेटली एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग किसी रिलेशनशिप में थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, उनके पास चॉइस हो सकती है या कन्फ्यूज़न की कंडीशन में थे किसी भी मुद्दे को लेके, तो उससे वो बाहर आके उन्होंने चूज़ कर लिया है उस चीज़ को और सक्सेस की तरफ वो जा रहे हैं। आपके फाइनेंस की तरह आपके रिलेशनशिप के भी कार्ड अच्छे आए हैं। कुछ लोग अपने पास्ट में भी अटके हुए हो सकते हैं, तो उनको भी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। या अगर आप कहीं पर जा रहे थे, किसी भी रिलेशनशिप में आप जा रहे थे और एक पहले रिलेशनशिप को आपने चीट किया है, तो आप गलत कर रहे हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हों और ये कुछ तरह की चीटिंग भी हो सकती है।
तो इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपके बदलाव बहुत तेज़ी से है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, दुख की एनर्जी है जो कि आनी नहीं चाहिए। एक लाइटली आउटकम आपके रिलेशनशिप को लेकर निकालते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। मून की कंडीशन में आप रहने वाले हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग कभी जानबूझ के कुछ चीज़ों को समझना भी नहीं चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे के बारे में सोचें या अपने बारे में सोचें। तो इस तरह का कुछ कन्फ्यूज़न मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स भी आया है। यानी कि आप एक चीज़ को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ में जा रहे हैं। आप 2 चीज़ों में से किसी को चूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कुछ लोग बाहर जा सकते हैं। पास्ट के किसी ग्रीफ से आप बाहर आएंगे, डेफिनेटली आप बाहर आएंगे। पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ हो, तो उससे आप टेम्परेंस का कार्ड है हील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है कि किसी ने आपको धोखा दिया हो और आप उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने आपको चीट किया है या आपने किसी को चीट किया होगा। बहुत पॉसिबल है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, रिलेशनशिप में अलग हुए हैं। तो आप में से बहुत लोग मुझे उस दुख से, तकलीफ़ से दिसंबर में हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बाहर जाएंगे और आपको मंजिल मिलेगी। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों के पार्टनर का मैसेज देखते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपको क्या कहना चाह रहा है। हम एक चिट निकालेंगे। आप लोग अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए कि आपके पार्टनर का आपको क्या मैसेज हो सकता है। देखते हैं आपके पार्टनर का आपको क्या मैसेज है। आई होप आप देख पाएँ। आई मिस यू। कैसे उल्टा दिखाऊं आपको? कैसे दिखाऊं? आई मिस यू की चिट निकली है। आपके पार्टनर, अगर कुछ लोग ब्रेकअप में थे या आप लोगों में से कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको मिस कर रहे हैं। रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है विश्वास, और अपने रिश्तों पर विश्वास रखिए। एक दूसरे के साथ ईमानदार रहिए। नया साल चल रहा है, कुछ बेटर हो, मेरी यही कामना है कि आप सबकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। तो देखते हैं एक्वेरियस, एक कार्ड आपकी हेल्थ के लिए कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है दिसंबर में। आपके रिलेशनशिप और आपका फाइनेंस तो बेहतर हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। एक्वेरियस की हेल्थ दिसंबर में कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस, वही दिमाग में आपके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न है, संशय है। अगर किसी भी तरह की कोई आपको समस्या है तो आपको काउंसलिंग कराने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोग टेंशन की, चिंता की कंडीशन में हैं, रिलेशनशिप और आपके फाइनेंस ऑलमोस्ट सही आए हैं, रिलेशनशिप में थोड़ा सा है कि कुछ लोग अपनी पास्ट की जो एनर्जी थी वो ठीक नहीं थी तो उससे बाहर आ रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई चिंता फिक्र है, अपनी हेल्थ को लेके अगर आपको कोई डाउट है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आगे स्टेप लेना चाहिए। बहुत सोच समझ कर एक्वेरियस इस मंथ में आपको, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं तो बहुत सोच समझ कर चलाइए। और अगर कोई वाद विवाद की स्थिति किसी के भी साथ में बन रही है तो उसको अवॉइड करिए।
आपको चोट भी लग सकती है। हेल्थ की तरफ अपना ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर, आगे सब कुछ अच्छा होगा। क्रिसमस है तो हैप्पी क्रिसमस, ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आगे नया साल आने वाला है तो नया साल भी आप सबके लिए अच्छा हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं, यही दुआएं हैं आप सबके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।